ओम शांति। आज 8 मई 2021 की बाबा की वाणी है। आज विशेष रूप से बाबा सेल्फ चेकिंग के लिए अटेंशन दिला रहे हैं कि तुम अपने आप को देखो कि हम कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। अपने अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उसे निकालना है और स्वयं का तालमेल रखना है। तालमेल अर्थात चार्ट रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हुए, और जितना हो सके अपने पर अटेंशन रखना है कि हमारे से कोई विकर्म न होवे, कोई पाप कर्म न होवे, नहीं तो उस पाप की 100 गुना सजा मिलेगी। दूसरी बात बाबा ने कही कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है और इस पुरुषोत्तम संगम युग में अभी हम ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन करके बाप से वर्षा ले रहे हैं। अभी तक ये भूल गए थे कि हम ब्राह्मण हैं, बाप के बच्चे। बाप ने स्मृति दिलाई है और फिर बाबा ने कहा कि दिल तुम्हारी एक बाप से लगी हुई हो, किसी देहधारियों से नहीं, क्योंकि जितना देहधारियों को याद करेंगे, देह की दृष्टि से देखेंगे, उतना हमारा ही नुकसान है। आज बाबा की धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर मुरली है, तो सुनते सुनते बाबा हम बच्चों को चेकिंग करने के लिए भी कह रही है। तो सुनते हुए चेक भी करते जाए और चेंज भी करते जाए। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है। उत्तर है अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रिया वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है, तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। कर्मातीत बनना है, इसलिए कोई भी कर्मेंद्रियों से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज है, इसलिए अपनी संभाल करो। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो, क्या पूछो? मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। ये अपने आप से पूछना है कि कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। ऐसी मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बनी हूं कि आज मुझे आंख रूपी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, कल मुझे कान रूपी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, जीभ रूपी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। तो सेल्फ चेकिंग करें,
स्व को देखते जाइए। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो, हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। अपने आप से पूछो कि मैं आत्माभिमानी होकर बैठी हूँ, आत्माभिमानी होकर मुरली सुन रही हूँ, सुना रही हूँ। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्माभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस सेना में भर्ती होते हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्ट है। माया बहुत दुष्ट है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है, इसलिए हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आँख। 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 आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है, क्योंकि आंख ने देखा, दिल हुई और वो कर्म में ला दिया, प्रैक्टिकल कर्म में कर्म कर लिया। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो जट व खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती है। दिल होती है, उनको हाथ लगाए, बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। चार्ट में हम भरे, जैसे बाबा साकार में थे ना, तो जब शिव बाबा नहीं मिला था उसके पहले बाबा अपने आप से बातें करते थे, क्योंकि बाबा ने भक्ति बहुत की। तो बाबा अपने आप से बातें करते कि हे मनमंत्री, आज तुमने अपने कर्मचारियों के साथ मिल करके क्या कारोबार किया? सत्य और असत्य, तो बाबा ऐसे ऐसे ऐसे, आज क्या किया तुमने?
आज कौन से कर्मचारी ने क्या कारोबार किया, बादशाह का माना या नहीं माना? बादशाह माना आत्मा के लिए। जो सत्य है उसको स्वीकार करो, जो असत्य है उसको स्वीकार नहीं करो। माना ऐसी ऐसी बातें और भी बहुत सारी बात बाबा ने अपने आप से की। इसलिए आज बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि तुम अपने को देखो कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। जिसको बाबा कहते थे अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत बार इस बात पर अटेंशन दिलाया है कि जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, तुम बच्चों को भी ये अपनी दरबार लगानी है। तो अपनी दरबार लगाएंगे तो पता पड़ेगा कि मन मंत्री, बुद्धि मंत्री और ये कर्मेंद्रीय रूपी कर्मचारी कौन सी कारोबार कर रहे हैं। आत्मा मालिक राजा का, बादशाह का मान रहे हैं या अपनी मन मत से चल रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ना, आत्मा मालिक होकर के कर्म कर। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी, दृष्टि गई तो आंखें निकाल। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती है। चाहे बुद्धि खाने में गई, पहनने में गई, घूमने में गई, चीज वस्तुओं में गई, देहधरियों में गई, तो सबसे पहले क्या हुआ? आंखों ने देखा। आंखों ने देखा, बुद्धि गई। बुद्धि गई तो कर्म इंद्रियों से कर्म कर लिया। इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती धोखा देने वाली आंखें हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती है। भल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती है। सेवा करेंगे लेकिन वो योग बल नहीं है, वो आत्मिक दृष्टि नहीं है, देही अभिमानी की प्रैक्टिस नहीं है, तो आंखें धोखा देती रहती है। भल सर्विस करेंगे। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, इस दुश्मन की जांच रखनी है। नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई। फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं ऐसे, क्योंकि बुद्धि बाहर गई ना भक्ति करते करते। तो जब ऐसी कोई स्त्री सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं है,
तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र, शुद्ध, कमल समान बनाने की बहुत मेहनत करनी। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। ऐसे थोड़ी इतना बड़ा राज्य मिल जाएगा। दुनिया में भी अच्छी डिग्री लेनी हो, अच्छा स्टेटस, अच्छी नौकरी करनी हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई में। और यहाँ तो हम 2500 साल के लिए अपनी राजाई प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी मिलेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1, 2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। इकट्ठा करेंगे लेकिन वो इकट्ठा किया हुआ भी खलास हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, हमारी तो अविनाशी कमाई होती है, वो विनाशी कमाई है तो साथ नहीं चलती है। लेकिन शरीर निर्वाह के लिए वो विनाशी कमाई की भी जरूरत होती है। लेकिन विनाशी कमाई के साथ साथ मुझे अविनाशी कमाई भी करनी है जो मेरे साथ आने वाली है। सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। इसलिए कहते हैं ना, सत्य में अप्राप्त वस्तु नहीं होती है। कलयुग अंत और सत्युग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। बहुत है जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़ी कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं बहुत मेहनत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो। अभी हम सभी पोता मेल तो पोता मेल माना चार्ट सारे दिन बाबा को बताते ही नहीं है। तो आज बाबा ने कहा अपना पोता मेल देखो रोज। आज में हमारे से क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा। हम आज कितना घाटे में गए, आज कितना फायदे में गए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया? मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। जब मम्मा बाबा थे ना, तो रोज रात को कचहरी लगती थी और उसमें सारे दिन में किसी से भी कुछ भी हुआ है, कोई भूल, कोई गलतियां, कुछ मुख से बोल दिया, कुछ भी, बाबा मम्मा को बताना होता था। हमने फलानी चीज छिपाकर खा ली, कचहरी होती थी, उसमें बताते थे हर एक अपनी भूल। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती है ऐसे ऐसे माया वार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी, यह तो बहुत खराब है। यज्ञ के अंदर हमने छिपा करके कोई चीज खा ली, कोई चीज ले ली, कितना बड़ा पाप बनेगा।
कख का चोर सो लख का चोर, माया एकदम नाक से पकड़ती है, ये आदत बहुत बुरी है। हम कहेंगे इसमें क्या है, पूछे बिगड़, फिर मैंने खाना ही खाया है ना, मैंने ये चीज खाई है ना, कोई टोली खा ली ना, और तो कुछ नहीं किया। लेकिन बाबा कहता है चोरी चाहे सुई की हो या करोड़ों के हीरो की, चोर माना चोर कहलाता है। तो कख का चोर सो लख का चोर, इसलिए ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना, मर्तबा माना पद, स्टेटस भी तो है ना, कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रिया भी बहुत धोखा देने वाली है, उनकी संभाल करना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघ्न डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। बाप को याद करो, बाप को भूलो नहीं, और माया से खबरदार रहे। कर्मेंद्रिया धोखा ना दे उसके लिए। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं कि बाबा जो बातें श्रीमत देते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन पुरुषार्थ करते हैं अमल में लाने का। परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। इससे पोता मेल निकालने से अपनी उन्नति बहुत होगी, क्योंकि पता पड़ेगा ना कि मुझे कहाँ करेक्शन करनी है। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है। आज बाबा इस आंख के ऊपर बहुत 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 ध्यान खिंचवा रहे। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दो, गिफ्ट, सौगात मानो गिफ्ट, या खिलाओ, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देती है। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर शिव का कर लो ध्यान आया, पावन पुण्य सवेरा।
से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा पुनः इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़े आए माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है चिंता की बात ही नहीं, वहां भी चिंता हो तो फिर नर्क और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं, माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता में देख। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्म जीत बनना है, इसलिए चेक करते रहो। विकर्मा जीत के संवत का किसको भी पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए। फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनाते हैं, वो विकर्म ही बनता है। क्योंकि यहाँ मनुष्य देह अभिमान के वश होकर के कर्म करते, इसलिए विकर्म होते हैं। सत्युग में विकार होते नहीं तो कोई विकर्म भी बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला बाप है। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है।
मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सद्गति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। अभी सबकी सद्गति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक है, धर्म पिता ही है। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सद्गति थोड़ी करते हैं। उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडित, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। फिर दूसरे तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है, बाप हरे की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं। स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आंखों पर कितना अधिकार, कितना कब्जा रखना चाहिए, कंट्रोल। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते हैं। अंजाम मना वायदा कर, फिर भी माया धोखा दे देती है। फिर छूट नहीं सकते कि एक बार बाप से हमने वायदा किया, प्रॉमिस किया, और फिर हम माया के मुरीद बन जाते हैं, माया हमें धोखा दे देती है, तो छूट नहीं सकते। वो फिर बहुत विकर्म बनता है, एक का 100 गुना। कर्मेंद्रिय जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा जो श्रीमत, जो डायरेक्शन देता है, रोज ये मुरली हमारे डायरेक्शन है, श्रीमत है। तो वो जो डायरेक्शन देते हैं उसको अमल में लाना है, धारणा में लाना है। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो ये शिव बाबा कहते हैं। अगर कभी ब्रह्मा भी ने भी कुछ कहा तो समझो शिव बाबा ने कहा है। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। यह तो मेरा रथ है, यह क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूं। ये क्या करता, राजाई वर्षा तो शिव बाबा देने वाला है। यह रथ थोड़ी देता है, यह तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, यह तो बिल्कुल बेगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है, ब्रह्मा भी।
ये रथ लोन पर लिया हुआ है। शिव बाबा कहता है ये रथ मैंने लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है, ये रथ तमो प्रधान है, इसलिए तो ये भी उसको याद करते हैं। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, इस बात में संशय है, मुझे तो समझ में नहीं आता। बाप की याद बिगर विकर्म विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजा ही स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती है, बहुत सारी होती है ना, श्रृंगार करने वाली, पंखा झुलाने वाली, खाना बनाने वाली, खिलाने वाली, तैयार करने वाली, घूमने वाली, सब अलग अलग दासियां होती है। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है, ब्रह्मा बाबा दासियां दहेज में देते हैं। रामायण और महाभारत की जो स्टोरी दिखाते हैं उसमें दिखाते हैं ना कि दासियां दहेज में मिलती है। जो उनकी अंतरंग दासियां होती है वो उनके साथ साथ जाती है। यहाँ ही इतनी दासियां है तो सत्युग में कितनी होगी। यहाँ घर में भी हम रखते हैं ना काम करने के लिए, तो बाबा कहता है जब यहाँ ही इतना होगा तो वहां कितना होगा। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रही है। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं इंडिविजुअली में आत्मा क्या करती है। इस समय मर जाए तो क्या बनेंगे, मैं आत्मा भी शरीर छोड़ दूं तो मैं क्या बनूंगी। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। हर एक आत्मा की कर्मातीत अवस्था अपनी अपनी है, क्योंकि हर एक आत्मा का पुरुषार्थ अपना अपना है। यह तो कमाई है, कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। शाहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है, जो कोई ऐसा न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, कोई हमें उल्हाना नहीं देवे। इसलिए क्या करना है, हर आत्मा को बाबा का परिचय जरूर देना है। जो ये नहीं कहे कि आपको पता था और आपने हमें नहीं बताया। इसलिए बाबा कहता है हर एक को पैगाम देना है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती है। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। ऐसी याद है तो बाबा कहने से ही प्रेम के आंसू आ जाए। इतना अंदर से जिगरी हड्डी प्यार हो बाबा के लिए, बाबा से वो सर्व संबंधों का अनुभव किया हुआ हो, तो बाबा कहने से ही प्रेम के आंसू आ जाए, दिल गदगद हो जाए। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती है, और देखे हुए फिर मानते नहीं। वंडर तो देखो, जो सामने है, जिन्होंने भगवान को देखा है वो मानते नहीं, और जिन्होंने नहीं देखा है
लेकिन बाप का परिचय उनके पास है और वो बाबा को याद करती है, तो बाबा से मिलने के लिए तड़पती है। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती है। वंडर है ना, ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी शिव बाबा को याद करो। हम दूसरों को याद दिलाते हैं, बाबा कहता है तुम भी शिव बाबा को याद करो, क्योंकि हमें थोड़ी पता है हमारी अंत घड़ी कब आ जाएगी। तो एक एक घड़ी हम बाबा को याद करते रहेंगे तो अंत समय में बाबा बाबा करते करते आत्मा पंछी बाबा की गोद में चला जाएगा। इसलिए हमें भी सारा दिन बाबा को याद करते रहना है, बाबा बाबा करते रहो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी है। थोड़ा सा समय मिला, आकर के बाबा के सामने बैठ जाए, मेकअप करो, माना पुरुषार्थ करो। अब कोई कोई तो ऐसे है जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं संगम युग पर। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, बाबा का संदेश एक एक आत्मा जन जन तक पहुंचाना है। जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो कोई ऐसे न समझे कि हमको पता ही नहीं पड़ा कि भगवान इस सृष्टि पर आए, हमको पता ही नहीं पड़ा, ये उल्हाना कोई नहीं देते। इसलिए एक एक को पैगाम पहुंचाना है। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। यह भी दिखाया हुआ है कि हमने तो पर्चे भी बांटे, अखबार में भी छपाया, कितने बड़े बड़े मेले किए, प्रदर्शनियां की, झांकियां की, फिर रैलियां निकाली हमने आपको जगाने के लिए, लेकिन आप जागे ही नहीं तो हम क्या करें। सेमिनार किए, वर्कशॉप किए, अब हम क्या करें। उस समय आपको फुर्सत नहीं थी। तो बाबा कहता है उनको पता ही नहीं पड़ा। जो रही हुई सेवा है वो बाबा ये ऑनलाइन के द्वारा भी करा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लहदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, उन्नति करनी है, कुदृष्टि नहीं रखनी है।
बुरी आदतों को निकालना है, पोता मिल रखना है, डायरेक्शन पर चलना है। वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देहाभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देहाभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। देहाभिमान के त्याग से सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है और यही हमारा भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देवधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते? लौकिक वालों से संबंध निभाने में अपना ताज, तख्त भी, संबंध सब कुछ छूट गए, तो बाप से अनुभव करने के लिए, बाप के स्नेह में क्या हम देहाभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाए। स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। एक ही इच्छा रखनी है, मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। बाकी सब स्वार्थ को त्याग कर देना है। आज का स्वमान है हमारा, मैं महान शक्तिशाली, मैं महान शक्तिशाली हूँ। जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते वाणी के शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के भी अभ्यासी बन जाओ। वाणी से सेवा करते करते वाणी के अभ्यासी बन गए, जो वाणी से ही ज्यादा समझाना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं वाणी के अभ्यासी बने हो, अभी शांति के अभ्यासी बन जाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का चांस नहीं मिलेगा, सेवा का समय नहीं मिलेगा। साधनों के द्वारा और वाणी द्वारा सेवा करे, ये समय ही नहीं होगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। माइक्रोचिप्स निकली है ना, तो माइक्रोचिप्स माइक्रो होती है, लेकिन वो कितनी पावरफुल शक्तिशाली होती है, जो उस चिप्स में कितना सारा डाला हुआ होता है। तो बाबा कहते हैं कि अंत समय में ये शांति की शक्ति ही आवश्यक होगी, यही साधन आवश्यक होगा। इसलिए हम अभी महान शक्तिशाली बन जाए। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। तो सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा तो हम अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाएं। जितने संकल्प शक्तिशाली बनते जाएंगे वो सूक्ष्म होते जाएंगे। ओम शांति,
तो दादी प्रकाश मणि जी का क्लास जो थोड़ा रहा हुआ है वो सुनाते हैं। जो क्लास का टाइटल था, अभी हम पुरुषार्थी नहीं, ये एग्जाम के दिन है, अभी हमें पास विद ऑनर होना है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसे नहीं आपने दिल हल्की की और मैंने वह बात सुनकर दिल भारी कर ली, नॉट अलाउड। इसलिए हमें न भारी होना है, न किसी को भारी करना है, न कभी मन को भारी रखना है। बात आई सेकंड में समाप्त हुई। इसी को कहा है ड्रामा की बिंदी लगाना सीखो। इसकी विधि है ड्रामा बिंदु। बातें आएगी परंतु आई और गई। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हमारी एक शुभ आशा है कि हम ब्राह्मणों का आपस में अति स्नेह हो। यह जो कई बार चाहे 2 रहते हैं या 10 रहते हैं, यदि आपस में 2 का प्यार होता है, 2 का नहीं, तो यह थोड़ा मतभेद पैदा करता है और उसी से फालतू के व्यर्थ संकल्प एक दूसरे के प्रति चलते या वर्णन भी होते हैं। या तो महिमा भी करते या तो फिर बदनाम भी करते। इसलिए सभी वायदा करो कि हमें आपस में अति स्नेह के साथ अलौकिकता के रूप में रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, हर एक के प्रति हमारे अंदर सदा शुभ संकल्प रहे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जो सूक्ष्म में भी व्यर्थ का नाम निशान समाप्त हो जाए। ऐसी अलौकिकता संपन्न हमारी आपस में दृष्टि वृत्ति रहे जिससे सबको शुभ भावनाओं की सकाश मिलती रहे। ऐसी शुभ सकाश एक दो में भी दो लोग तो पुराने संस्कारों से मुक्त हो, संपन्न बनने का चार्ट बनाओ। नेक्स्ट, अब चारों तरफ योग बल के साइलेंस की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाओ, जो अनेक उल्टे सुलटे फालतू के विघ्न होते समाज के, पब्लिक के, गांव के या शहरों में जो उल्टे वाइब्रेशन है, वह सब इस सूक्ष्म योग बल में समाप्त हो जाए। योग बल से ही हमारी विजय है। नेक्स्ट, बाबा का यह शब्द पक्का याद रखो कि हमें एवर रेडी बनना है। हमारे कारण कभी बाबा की बदनामी ना हो। हमें इतना ऊंचा बाबा मिला है तो ऊंचे बाबा के साथ हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची हो। इसके लिए 2 बातें ध्यान पर रखो। एक, बेहद का वैरागी बनना। दूसरा, बेहद का त्यागी बनना है। बेहद का वैरागी बनना है, बेहद का त्यागी बनना है। साथ साथ संतुष्टता की खान बनकर रहना है। और लास्ट है, संगठन में रहते कभी मतभेद न हो। इसके लिए पहले 1-2 के विचारों को सम्मान देकर सुनो। संगठन में हर एक के अपनी अपनी मत होती है, तो बाबा कहता है मतभेद न हो, उसके लिए एक दूसरों के विचारों को सम्मान दो। अगर दिल में सम्मान होगा तो सभी आपके निर्णय को मानेंगे। नॉलेज हमें सिखाती है बड़ों का रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार करो। कोई भी बात छोटों को प्यार से कहेंगे, बड़ों को सम्मान देकर कहेंगे तो वह हमारी बात मान लेंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। अच्छा, तो भी क्या करना है? अपने अंदर योग बल जमा करना है।
तो आज सारे दिन में क्या करेंगे? कर्मेंद्रियों की दरबार लगाएंगे। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है, तो अपने आप से पूछो, कर्मेंद्रिय जीत बना हूं? कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती, कोई भी कर्म तो नहीं करता, बाप को कितना याद करता, ये आंख रूपी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान नहीं। तो आज सारा दिन अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए। फिर बाबा ने कहा पोता में लिखो, तो पता पड़े।